एक प्रभात में तो बोला पूरा थैंक यू। रोल मैम योर सुपर ग्लैमरस अवतार और जो सेंसुअल अवतार है टॉप ऑफ टाउन बन गया, क्या कहना चाहेंगे? आर यू फीलिंग हैप्पी अबाउट इट और व्हाट इज द फीलिंग राइट नाउ? फीलिंग इज़ रियली गुड बिकॉज अभी बस दूसरा दिन हुआ है आश्रम रिलीज़ को एंड बहुत ऑलरेडी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और आप लोग भी आए हैं मिलने, तो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर दैट यू नो व्हेन पीपल गिव यू सो मच लव एंड ऑडियंस इज लविंग इट बिकॉज आश्रम एक ऑलरेडी हिट सीरीज़ था और सुबह से हम लोग यही लगे हुए हैं कि हम सारे मैसेजेस और कॉल्स देख रहे थे जहाँ लोग बोल रहे कि हमने बस आपकी वजह से देखा एंड वी आर सो हैप्पी एंड वी बीन गेटिंग दैट रिस्पॉन्स एक्चुअली सिंस वी अनाउंस दैट वी आर अ पार्ट ऑफ आश्रम. इट्स गुड दैट मेकर्स वर ऑल्सो एक्साइटेड एंड यू नो हमें उतना प्यार भी मिला है. बीइंग बोल्ड, बीइंग सेंसुअल वो एक्टिंग करियर का पार्ट है, लेकिन यू नो व्हेन यू बिकम एन आर्टिस्ट, एन एक्टर और एन एक्ट्रेस, आपका एक्टिंग एबिलिटीज जो होता है दैट इज समथिंग मोर इम्पोर्टेंट. तो व्हाट डू यू से ऑन इट? आई मीन if you're given a role, powerful role on it, then you can prove yourself. I mean, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? I don't know if you're trying to ask if I'm a good actor or a bad actor. I don't understand. No, that I'm not trying to. पर आपने मुझे बोला बस सेंसुअलिटी में दिखाती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल. Kind of role you are being offered. I mean, अगर आपके पास एक powerful role offer होता है तब ज़्यादा आसान होता है अपने को साबित करने के लिए. ये कहना चाह रहा हूँ. I mean, when you are offered a role which makes you prove yourself as an artist. हाँ पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं बट अगर मैं सही में समझी तो आई थिंक रोल के हिसाब से होता है व्हाट यू वेयर व्हाट यू डोंट वेयर. पर्सनल लाइफ से कुछ किसी को लेना देना नहीं होना चाहिए कि हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ एंड हाउ नॉट. बट अभी अगर आप मुझे जैसे मूवी थी मेरी वन डे आई उसमें ओवरसाइज शर्ट्स हैं पूरे टाइम पहनी हुई, फेनल शर्ट्स विद जीन्स और नॉट इवन जीन्स यू नो लूज काइंड ऑफ पैंट्स बिकॉज वो पुलिस ऑफिसर दिखाई है तो वो वैसा रोल है. एंड वहीं पे आप मुझे आश्रम जैसा रोल दिया है जहाँ सोनिया का जो किरदार है वो आई ही आश्रम में इस वजह से है वो बाबा को पटाने के लिए, तो उसके यू नो वो उसके जो वस्त्र है वो उस हिसाब से हैं. प्रकाश मोस्ट यू नो फेम्ड एक्टर एंड बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, क्या कहने के साथ ऐसा अनुभव था काम करने का? प्रकाश सर के साथ ये मैं दूसरी बार काम कर रही हूँ. मैंने 10 साल पहले एक्चुअली उनके साथ काम किया था और 10 साल बाद प्रकाश सर के साथ मेरा शो रिलीज़ हुआ है. बहुत अच्छा लगता है. सेम है सर के साथ काम करने का फ़ायदा होता है. देखिए आप इतने एक्टर्स के साथ वो हमेशा काम करते हैं मगर हर सीन में वो फोकस करेंगे कि एक जो कोई अगर पीछे पंखा भी हिला रहा होगा ना वो किसके तरफ देख रहा है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है. एंड यू नो ऐसे डिसिप्लिन डायरेक्टर्स के साथ काम करने में जो यू नो दे ट्रीट एवरीवन इक्वली इज़ ऑलवेज रियली नाइस. लास्ट में OTT प्लेटफॉर्म वेब सीरीज इतना पावरफुल मीडियम हो गया, देयर आर मेनी फीमेल सेंट्रिक. जी तो फीमेल सेंट्रिक बोला आपने? हाँ, फीमेल सेंट्रिक जहाँ पे सिर्फ एक आर्टिस्ट, एक फीमेल आर्टिस्ट अपने आप को साबित कर सकती है, अपने बलबूते पे वो परफॉर्मेंस दे सकती है. उसके बारे में क्या कहेंगे? यू नो आई डोंट थिंक वो बस OTT की वजह से हो रहा है. क्या हो रहा है ना अब पूरी सोसाइटी बदल रही है. थोड़े टाइम पहले तक जो मर्द होते थे वो औरतों को दबा के रखते थे इन जनरल इन सोसाइटी. इंडस्ट्री की नहीं बात कर रही, ओवरऑल इन दिस वर्ल्ड. देन धीरे धीरे औरतें ऊपर आई मगर वो जो औरतें ऊपर नहीं जा पाती थी वो उन्हें खींच के रखती थी नीचे. यू नो लाइक विच इज़ ट्रू. वुमेन शुड सपोर्ट वुमेन मोर. मगर आप औरतों को ही देखेंगे ज़्यादा वो बुरा कहेंगी या यू नो वो नेगेटिव कहेंगी किसी और के बारे में, तो हम ज़्यादा ऊपर नहीं पढ़ पा रहे थे. मगर अब ज़माना ही आ गया ना कि अब औरत को बहुत सपोर्ट करे और आदमी भी औरत को बहुत सपोर्ट करे. तो वी कैन एटलीस्ट मेक मूवीज़ लाइक दिस एंड शो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन द सोसाइटी. बिकॉज फॉर मी आई बिलीव इन सिस्टरहुड. मैं ये सब देख रही हूँ तो ऐसा हम सिनेमा बना पा रहे बिकॉज ऑडियंस एन्जॉयज वॉचिंग इट. थैंक यू.